हेलो फ्रेंड्स, ये है साइथमेटिक्स। और अब हम कंटिन्यू करेंगे सॉलिड स्टेट्स का नेक्स्ट पार्ट। उसमें हम देखेंगे आज हम कि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को किस तरह से क्लासिफाई किया है। हम देखते हैं हमारे आसपास नेचर में ज़्यादातर जो सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन ही होते हैं, जैसे चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, निकल, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर, चाहे सल्फ़र, फॉस्फोरस। ज़्यादातर जो सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन टाइप के ही होते हैं। तो उनको हम जो है थोड़ा डिटेल में आज स्टडी करेंगे। उसमें हम देखेंगे बेसिकली उनको हमने कुछ मेनली फोर पार्ट्स में इनको हम क्लासिफाई करते हैं। फोर टाइप्स में कैसे करते हैं उसको। एक है हमारा जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड लिखा हुआ है। नंबर टू हम कह सकते हैं कि नंबर टू पे हम कह सकते हैं आयनिक सॉलिड्स होते हैं हमारे। आयनिक सॉलिड्स होते हैं। थ्री कौन सा होता है हमारा, मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। और चार पे एक और चीज़ होती है हमारे, कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं। मॉलिक्यूलर जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल्स, जहाँ पर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होते हैं, यूनिट क्या होती है इसकी, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम उसको हर किसी सॉलिड में हम उसके यूनिट को हम मॉलिक्यूल जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये वो वाले सॉलिड्स होते हैं जहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या तो वो थोड़े वीक फोर्सेस से एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। आयनिक सॉलिड्स वो होते हैं जो आयंस के मिल से मिलकर बनते हैं। मेटलिक सॉलिड्स कौन से होते हैं, जो कि पता चलता है नाम से ही कि ये मेटल्स मेटल्स होते हैं, उसमें होते हैं। उनके जो सॉलिड फॉर्म होती है उनको हम मेटलिक सॉलिड्स बोलते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स कौन से होते हैं, जहाँ पर एटम्स जो होते हैं एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्डेड रहते हैं, उसको हम जो है कोवेलेंट सॉलिड्स बोलते हैं। तो पहले हम एक एक करके जो है हम सॉलिड्स को सबको इनको स्टडी करेंगे। तो पहला है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ये वो सॉलिड्स होते हैं जहाँ पर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वीक डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस से एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। जैसे सपोज करो H2 है, तो H2 में क्या होता है, ये सपोज करो ये H2 है, ये दूसरा H2 है। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से बॉन्डेड हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में। इसलिए इनके ऊपर ये और दोनों मॉलिक्यूल क्या है, ये दोनों एटम सॉरी ये सेम टाइप के एटम्स हैं। तो इसलिए क्या है, इसमें पोलैरिटी भी नहीं है इसके अंदर। पोलैरिटी ना होने की वजह से कैसे हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनके ऊपर चार्ज भी जो है नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। इसलिए इस इंटरमोलिकुलर बॉन्ड वीक होने की वजह से ये क्या होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, इनके जो है सॉफ्ट होते हैं बहुत ही। तो इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इसी जो इनका एक मेन करेक्टरिस्टिक है उसकी वजह से होती है। तो ये कैसे होते हैं, वीक डिस्पेंडेंट फोर्सेस और लंडन फोर्सेस से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं कि कंडक्टर होने के लिए क्या चाहिए हमें, कंडक्टर होने के लिए या तो हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या हमें क्या चाहिए, हमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन चाहिए, है ना। आयंस चाहिए या हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इसके पास में ये कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे ऐसे, तो इन मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इसलिए इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बहुत वीक होता है। तो इसलिए कैसे होते हैं ये जो है इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयन नहीं होता, तो इसलिए ये नॉन कंडक्टर होते हैं। इसलिए क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड बहुत वीक होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए ये जो है सॉफ्ट भी होते हैं। ये या तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर सिंपल इनर्ट गैसेस के एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह। क्योंकि ये भी क्या है, सेम चीज़ है इसमें भी। इसमें क्या है, इनके ऊपर ना तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकते हैं। तो इसमें से दोनों में से कुछ नहीं कर सकते ये। तो इसलिए क्या करेंगे, ना तो ये इलेक्ट्रॉन
इसलिए इनका दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने का जो इनकी कैपेसिटी है वो बिल्कुल नहीं होती, टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होती इनकी। इसलिए क्या होता है कि ये भी इसी कैटेगरी में हम रखते हैं। वैसे मॉलिक्यूलर नहीं है ये, लेकिन फिर भी इनको हम, क्योंकि इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसी तरह की होती है, इसलिए इनको भी हम जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ही रखते हैं। तो ये भी जो है कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। इसलिए क्या होते हैं, ज़्यादातर ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर गैस की फॉर्म में होते हैं। इसलिए क्या होता है, ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, ये गैस की फॉर्म में होते हैं, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। तो नॉन पोलर होते हैं, हम बताया, हम पढ़ चुके हैं पहले भी इसको, 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इन पे कोई पोलैरिटी नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, इसलिए इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है इनका बहुत वीक है। इसका बेसिक प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, सेकंड आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट है, इसको हम पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। जो पहले वाले जो मोलिकुलर सॉलिड्स थे, ये पहला जो हमारा पॉइंट था मोलिकुलर सॉलिड्स, उसका एक पार्ट था नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। अब सेकंड पार्ट क्या है उसका, सेकंड पार्ट है इसका पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। तो पहले के देखे नॉन पोलर देखे थे हमने, अब देखते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। ये पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स कैसे होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिनमें कुछ पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी कैसे होगी, जैसे सपोज करो ये HCl है ना। हमें पता है कि HCl बॉन्ड में H के पास एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, और Cl में एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसमें जो इनका जो बॉन्डेड पेयर हो, जिनका जो बॉन्ड पेयर होता है वो Cl के पास अरेंज, अगर हम ऐसे लिखें ठीक से, तो क्या होता है इसमें, ये इसके जो उनका शेयर्ड पेयर है, ये कहाँ जाएगा, Cl के पास होता है। इसलिए इसमें Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए ये थोड़े से H2 के H बॉन्ड के कंपैरिजन में, या Cl बॉन्ड के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये थोड़े से कैसे होते हैं, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं। इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसके कंपैरिजन में इनके जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा, जैसे सपोज करो ये HCl है, ये अगर दूसरा HCl होगा यहीं पे, HCl दूसरा HCl है ये, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये Cl इस H से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इनके जो इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड्स हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्गर होते हैं इन कंपैरिजन टू द नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। तो इसलिए क्या होता है, ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड्स, कौन सा है ये, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ये भी डाइपोल बन गया है, ये भी डाइपोल है। तो एक डाइपोल दूसरे डाइपोल से, जो नेगेटिव पार्ट है एक डाइपोल का, दूसरे डाइपोल के पॉजिटिव पार्ट से इंटरेक्शन करेगा, है ना। तो इसलिए जो है थोड़े से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। इसलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं थोड़े से जो है पोलर मोलिक्यूल के मुकाबले थोड़े हाई होते हैं, हायर होते हैं। और ये कैसे होते हैं, लेकिन ये भी सॉफ्ट ही होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो होता नहीं है फिर भी। और ये नॉन कंडक्टर होते हैं, वही है, इसमें भी अभी चार्ज एक कंप्लीट जो है मूव करने के लिए, ना तो कोई चार्ज आयन है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ना ही इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए ये भी कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों बनते हैं ये, स्ट्रोंगर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से बनते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं इनके, क्यों हाई होते हैं, क्योंकि इनके इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड्स होते हैं थोड़े से वो स्ट्रॉन्ग होते हैं पोलर नॉन पोलर मोलिकुलर मोलिकुलर सॉलिड्स की के कंपैरिजन। ज़्यादातर वो गैसेस होते थे, थोड़े से क्या होते हैं, ये गैसेस भी हो सकते हैं और ये लिक्विड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि थोड़े से स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। तो कोई चीज़ गैस, लिक्विड या सॉलिड क्यों होती है, बिकॉज ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर और इंटर पार्टिकल बॉन्ड्स की वजह से। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर ज़्यादातर ये लिक्विड्स या गैसेस होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे SO2 है ना, NH3 HCl HBr, जहाँ पे भी पोलैरिटी है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, NH3 भी पोलर है, HCl भी पोलर है, HBr भी पोलर है। जो ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ये पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा, इस पे जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Br पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो HBr दूसरे HBr। ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो सारे जो स्टेट्स हैं वो एक इंटरमोलिकुलर जो इनके फोर्सेस हैं उस पर डिपेंड करती है। इंटर पार्टिकल जो भी पार्टिकल यूनिट्स हैं इनकी, उन यूनिट्स के बीच में अपना कैसा बॉन्ड है उस पर डिपेंड करता है कि कोई सॉलिड कैसा होगा। ठीक है, तो ये है हमारा पोलर
पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स हैं। ठीक है, ये पोलरिटी है। नेक्स्ट है हमारा इसका पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। तो ये मोलिकुलर सॉलिड्स हमारा उसका थर्ड टाइप है। ये भी देखा जाए तो डाइपोल डाइपोल जो हमारा इससे पहले पढ़ा था हमने, जो पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं उसका ही एक टाइप होता है। बस इसको हम इसलिए अलग से पढ़ते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो बाकी और कोई रीज़न नहीं है इसका। तो इसका कोई ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। बस इसमें क्या चेंज है इसके अंदर कि इसमें एक बॉन्ड जो है उसमें एच होना चाहिए। जैसे ये किस एच बी आर, सॉरी एच बी आर नहीं, एच एफ है ना, एच एफ हो सकता है इसमें। एच एफ क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी कैसी होगी, वो काफ़ी स्ट्रांग होगी। हम देखते हैं कि हमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी मॉलिक्यूल में चाहिए तो क्या होना चाहिए, वो जो जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। इसलिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किस में होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या तो वो एफ के साथ में हो सकता है, या वो एन के साथ में हो सकती है NH3 में, या वो किस साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये। ठीक है, इसकी कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एफ की 4 होती है ना पॉलिंग स्केल पे। ये एन का कितना होता है, ये। ठीक है, तो चलो ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ये 3 के आसपास होती है ऑक्सीजन का, ये 3.5, ये भी 3.5 के आसपास होती है अप्रॉक्सीमेटली, नहीं होता है। ठीक है, सॉरी इसका, हाँ ठीक है, इसका होता है 3.5, ये एन का होता है 3.0, सॉरी इसमें कितना होता है एन का, ये होता है 3.0 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, 4 एफ पी एन बी और ओ बी। इसलिए जो इनके जो बॉन्ड बनते हैं, इनके जो बॉन्ड बढ़ते हैं काफ़ी ज़्यादा पोलर होते हैं। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर नेगेटिवली चार्ज होता है ये, और ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। तो इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डेड जो है ये मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं, थोड़े से उससे स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। इसलिए इसमें भी क्या होता है थोड़े से लेकिन फिर भी क्या होता है, इसमें भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन नहीं होता, इसलिए ये भी कैसे होते हैं, ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये कैसे होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं अंडर रूम टेम्परेचर प्रेशर। सॉफ्ट क्यों होते हैं, क्योंकि फिर भी ये जो बॉन्ड है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो पाए रूम टेम्परेचर पर, इसलिए ये भी सॉफ्ट होते हैं। एग्जाम्पल H2O में HF NH3, हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ इन्हीं में होती है। हम HCl में भी मान सकते थोड़ा सा उतना, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उसको ज़्यादातर हम कंसिडर कहीं कहीं कर लेते हैं, कहीं पे नहीं भी करते। ऐसे ऐसे ही हम जो है ये जो सल्फ़र है उसमें भी हम कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर करते हैं सल्फ़र के आइटम्स में भी, लेकिन फिर भी हम इन दोनों चीज़ों को ज़्यादातर नॉर्मली हम इसको नहीं मानते। सिर्फ इन तीनों जो एटम्स हैं इनके साथ में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उन मॉलिक्यूल्स में भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कंसिडर करते हैं। हमारा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जो कि आयन से बनते हैं। आयन्स कैसे बनते हैं, आयनिक कैसे होते हैं, जो आयंस कैसे बनते हैं कि जो हमेशा क्या होता है आयंस में, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में हम देखें, पीरियोडिक टेबल में अगर जो या तो कुछ एक एलिमेंट जो है कहाँ का होगा, जैसे सपोज करो कि पीरियोडिक टेबल का अगर हम लेते हैं इस तरह से एक रफ आइडिया बना लें इसका, है ना, ऐसे पीरियोडिक टेबल सपोज करो ये, तो इसमें इधर के जो एलिमेंट हैं वो, और जो इधर के जो एलिमेंट हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इन एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स के जो बीच में जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कैसे होते हैं, ज़्यादातर वो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ये, क्योंकि लूज़ करने की टेंडेंसी होती है। जैसे Na है, ठीक है ना, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है आराम से। ठीक है, ऐसे जो है ये Cl इधर का लें, Cl या F, है ना, Cl या F लें तो क्या हो सकता है इसमें भी, ये Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ले एक्सेप्ट करके या F नेगेटिव ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे जो
सॉलिड्स बनते हैं वो आयनिक सॉलिड्स होते हैं। तो ये जो कैटायन और एनायन जो बनेंगे Na और Cl, इनका जो 3D में अरेंजमेंट होगा फिर उससे हमारे जो है क्या बनते हैं, उससे हमारे ये उनके अट्रैक्शन से उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन होगा उससे ये सॉलिड्स बनते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इनको हम एक स्पेसिफिक, हमने पहले 11th में पढ़ा है कि हम उसको क्या मॉलिक्यूल नहीं बोलते, जनरली क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूल नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमेशा ऐसा एक हम इसको डिस्क्रीट एंटिटी की तरह से नहीं ले सकते, क्योंकि ये Cl जो होता है फर्दर फिर एक Na से अटैच होगा, इधर भी, इधर एक और Na से अटैच होगा, इधर यहाँ पे एक और Na से अटैच होगा, तो ये 6 तरफ से है ना, 6 Na मॉलिक्यूल से अटैच रहता है। ऐसे ही Na जो होगा ये भी अपने चारों तरफ Cl है ना आयंस से जो है वो बॉन्डेड रहेगा। तो इस तरह से क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा NaCl, इस Cl को हम कौन से Na के साथ में कंसिडर करेंगे। तो इसलिए क्या होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ये सब में इक्वली स्ट्रांग होता है। जैसे ये Cl ये Na, जैसे पोलर में बोल रहे थे हम, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो उसमें क्या होता है, जैसे HCl है ना, HCl हो गया, दूसरा फिर ये H है और ये फिर Cl है, तो हम कह सकते हैं ये तो कोवलेंट बॉन्ड है। और ये वाला एक जो है क्या है, ये बहुत वीक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये वीक बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड है इन दोनों के कंपेरिजन में, इसके क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये जो है एक वीक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड है। ठीक है, इसमें ये बॉन्ड वीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये Na और Cl के बीच में ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, तो सारे जो बॉन्ड्स हैं ये इक्वली स्ट्रांग। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा NaCl मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसको जो है काफ़ी स्ट्रांग होते हैं इसके बॉन्ड्स, तो इसकी वजह से सॉलिड कैसे होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं नेचर। कैसे होते हैं ये, हार्ड और ब्रिटल होते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हार्ड होते हैं, क्योंकि बीच में जो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन दिस आयंस, दे फॉर्म द सच हार्ड ब्रिटल एंड हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड्स। तो लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है काफ़ी, तो ये नॉर्मल कंडीशंस में मूव नहीं कर सकते, फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इसलिए ये भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते सॉलिड स्टेट की बात करें। लेकिन अगर हम इनको या तो मेल्ट कर दें, या तो क्या कर दें, इनको मेल्ट कर दें, या इनको हम वाटर में डिज़ोल्व कर दें, या तो मेल्ट कर दें या वाटर में डिज़ोल्व कर दें, तो ये क्या हो जाता है, मोल्टन स्टेट में और डिज़ोल्व इन वाटर स्टेट में ये कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं कंडक्टर, क्योंकि वाटर में क्या होगा, वाटर में ये फिर ये एक दूसरे से है ना, क्योंकि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए क्या कर देगा, वो इनको आयंस में तोड़ देगा। आयंस तोड़ देगा तो क्या होगा, ये आयंस जो होंगे वो फ्रीली मूव कर सकते हैं वाटर में, और इसलिए जो है ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। मोल्टन स्टेट में भी सेम चीज़ है, अगर इसको मेल्ट कर देते हैं तब भी ये आयंस जो होंगे फ्रीली मूव कर सकते होंगे वहाँ पे, इसलिए तब भी क्या होगा, ये गुड कंडक्टर होंगे। इसलिए जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जिसमें आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से एक दूसरे से बॉन्डेड रहता है, इसलिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं। लेकिन ये सॉलिड जो होते हैं ये मोल्टन स्टेट में, या जब इनको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए, ऐसी कंडीशंस में ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो जाते हैं। लेकिन अदरवाइज सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर ही होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस नहीं होते मूव करने के लिए, जिससे कि ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो पाए। ठीक है, ये होते हैं हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जो मेटल्स में होते हैं, नाम से ही चलता है पता। मेटल्स में अब कैसे होता है मेटल्स में, क्योंकि मेटल में क्या होता है, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है कि जैसे आयरन है, आयरन का ये सपोज करो ये आयरन का आयन है, तो इसमें जो इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे सपोज करो, क्योंकि क्या होता है आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, ये बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है आसानी से आयरन, तो इसके बाद लूज कर दिया उसने, और ये आयरन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इजीली बाहर अवेलेबल है। 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक और भी होगा इसके बीच के 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक और होगा इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो इमर्ज होते हैं कहाँ पे, CO फ्री इलेक्ट्रॉन्स में।
जितने मेटल्स होते हैं, मेटल को क्या मानते हैं, एक और Fe होगा, ये हो गया 3, इस पे भी चार्ज होगा 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, जितना भी चार्ज होगा 2 भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको लूज कर सकता है ये इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पूरे मेटल में फ्रीली अवेलेबल होते हैं सबके लिए। जैसे होता है ना, जैसे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं हम, तो बुक्स जो होती हैं हमारी वो सबके लिए अवेलेबल होती है, कोई भी आए और पढ़ सकता है उसको। तो ऐसे ही जो है ये वाली जो है बॉन्डिंग, इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं हम, मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं, जिसमें कि जो आयंस होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये भी काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को, सारे जो आयंस हैं, ये जो सारे आयंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। इसलिए क्या होगा, इनके बीच में काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड बन जाएगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही जो है बॉन्ड ये स्ट्रांग होगा। इसलिए हम देखा जैसे सोडियम है, उसका बॉन्ड थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है, क्योंकि एक सोडियम के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ। ठीक है, इसलिए ये भी ऐसी है, लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा वीक बॉन्ड होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जितना भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होगा उतना ही जो है बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीच में, कैसे होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसलिए ये थर्मली और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं, कंडक्टर। तो ये हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें मूव करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि मूव कर सकते हैं आराम से। हमने पढ़ा है हमने ये बात कि जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मूव करने के लिए, वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या आयंस होंगे, वहीं पर ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है वो इजीली कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, लशरस एंड कलरफुल इन सर्टेन केसेस। लशरस मतलब क्या, लशर जहाँ पे चमक होती है उसमें, और कलरफुल भी होते हैं कुछ केसेस में, होते ही हैं, है ना। मेटल्स तो होते हैं उनकी सरफेसेस भी शाइनी होती है, और कलरफुल भी होते हैं कुछ मेटल्स। वो डिपेंड करता है, हम पढ़ेंगे आगे कि इनके वो भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने फ्री हैं, है ना, उस पर डिपेंड करता है। फ्यूचर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे हम। मेटल्स आर हाईली मेलिएबल और डक्टाइल। मेलिएबल मतलब क्या होता है, उनको शीट्स बनाई जा सकती हैं उनसे, ठीक है ना। डक्टाइल क्या होता है, उनसे वायर्स में उनको बना सकता है, ठीक है ना। तो ये डक्टाइल भी होते हैं। मेली, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी इसी वजह से है क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए ये आसानी से टूटते नहीं हैं, ये ब्रिटल नहीं होते आसानी से। ठीक है, कुछ होता भी है जैसे जिंक में कम होता है, लेकिन ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं ऐसे ही होते हैं, उनको शीट्स में और वायर्स में उनको जो है ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मेटलिक सॉलिड्स, जहाँ पर जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो डूबे होते हैं। पॉजिटिव आयन्स कहाँ पर, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है मेन, क्योंकि पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो ओशन में या सी में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के उसमें डूबे होते हैं, इसलिए जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब आयंस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो होती है वो सब में बनी रहती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेटलिक सॉलिड्स। अब हम लास्ट है फोर्थ हमारा, कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स बोलते हैं। तो हमने अब तक 3 पढ़े, 3 में क्या था, पहला क्या था हमारा, पहला था हमारा मोलिकुलर सॉलिड्स, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से, मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है उसकी वजह से बॉन्डिंग होती है। डाइबल डाइबल बॉन्डिंग हो या वीक लंडन फोर्सेस हो उसकी वजह से होती है वो, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, उससे बनते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स। फिर आयनिक सॉलिड्स कैसे बनते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है एक दूसरे के बॉन्ड बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से बनते हैं। मेटलिक बॉन्ड जो होते हैं वो इस वजह से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बीच में जो आयंस, जो आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज़्यादातर जो आयंस जो होते हैं वो सी में जो है मर्ज रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वजह से मेटलिक बॉन्डिंग होती है। उसके बाद है फिर हमारा ये कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जितने भी एटम्स होते हैं वो एटम्स एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है ना, कार्बन, एक कार्बन, फिर नेक्स्ट कार्बन, फिर नेक्स्ट कार्बन, फिर नेक्स्ट कार्बन, फिर नेक्स्ट कार्बन, ये कार्बन फर्दर 1 2 3 4 ऐसे जुड़ा रहेगा। ये वाला कार्बन भी क्या होगा, एक ये हो गया। अब हर एक कार्बन क्या होगा, 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड रहेगा।
है ना, ऐसे ही कर सकता है। कार्बन की के पास क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूज या गेन करने के या बॉन्ड करने के लिए, हर एक कार्बन के पास ऐसे ही है। तो हर एक कार्बन जो है वो अपने उन चारों इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके, है ना, 4 ही कार्बन एटम्स के साथ में बॉन्ड बना सकता है। उससे क्या होगा, ये बॉन्ड कैसा, कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो ये बॉन्डिंग है काफ़ी, मतलब हर एक बॉन्ड ही कोवेलेंट है एक्चुअल में इसमें, हर एक बॉन्ड ही कोवेलेंट है। जैसे नॉर्मली अगर हम बाकी जो मॉलिक्यूल देखें, अगर हम जैसे सपोज करो जैसे ऑक्सीजन की बात करें, है ना, तो ऑक्सीजन में क्या है, ये सपोज करो ये एक वो है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें भी है, लेकिन जो दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, इन दोनों के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है, अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसमें भी तो, ये भी तो जो एटम है कोवेलेंट बॉन्ड ही है, क्योंकि जो हमारे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं या हार्डनेस है, वो इस कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। किस पर डिपेंड करती है वो इस इंटरमोलिकुलर बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें क्या है, कार्बन में सारे ही जो बॉन्ड्स हैं वो जो है एक तरह से वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, हमने देखा है कि नॉर्मली सिर्फ डायमंड या ग्रेफाइट यही ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें क्या होता है कि सारे ही बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं। तो इसलिए देखा जाए तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं कहाँ होते हैं, ये होते हैं किसी एक मॉलिक्यूल के बीच में, इंट्रामोलिकुलर। नॉर्मली बाकी सब्सटेंस में क्या होता है, जो इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होती है वही कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो जितने भी पूरा सब्सटेंस है उसमें सारी जो बॉन्ड्स हैं वो सब कोवेलेंटली बॉन्डेड है ना। तो इसलिए इसको एक जाइंट मॉलिक्यूल भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, जाइंट मॉलिक्यूल, क्योंकि सारे इसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग, वो एक मॉलिक्यूल ही है पूरा एक ये, है ना। इसको हम जो है बहुत मुश्किल है इसको केमिकल, जिसको जो है फिजिकली तोड़ना, इसलिए तो इसलिए क्या होता है, बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं ये, तो इसलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा ये भी कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्गली एट देयर पोजिशंस, मूव नहीं कर पाते, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो दे में इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग, मतलब ये पहले ही जो है उसे डिकम्पोज, ये बॉन्ड टूट जाएंगे और डिकम्पोज मेल्ट होने से पहले ही इसके ये बॉन्डिंग टूट जाएगी, केमिकल रिएक्शन एक तरह से हो जाएगा, है ना। ये इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्शन भी है इसका, बताएंगे अभी, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है इसमें, ये इंसुलेटर होते हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। डायमंड जैसे ये था डायमंड, है ना, ऐसे सिलिकॉन कार्बाइड SiC, वो भी क्या होता है, वो इसके इस तरह के, ग्रेफाइट भी ऐसा ही है। ग्रेफाइट जो है थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्यों होता है ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में कार्बन के चारों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रेफाइट उसको यूज़ नहीं करता, सिर्फ 3 बॉन्ड्स को यूज़ करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करता है बॉन्ड बनाने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है इलेक्ट्रॉन, एक वो जो ग्रेफाइट है वो क्या करता है, इसलिए इस तरह से ये बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह का जो है इसमें, ये कार्बन में ग्रेफाइट में इस तरह से बॉन्डिंग होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास में क्या होता है, वो फ्री होता है, इसलिए ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि जो है डायमंड है वो कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो इस जो ये स्ट्रक्चर में इनके जो एटम्स के अरेंजमेंट में या इनके बीच में जो इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग है उसमें डिफरेंस में, इस टाइप में इस जो बॉन्डिंग में डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि ग्रेफाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं टोटली वो डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ग्रेफाइट एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है ये, लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे ये इस तरह से बनाता है, ये यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या है, ये यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है ग्रेफाइट, ठीक है। तो इसमें जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है वो 1 2 3 कार्बन से बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला भी क्या होगा, 1 2 और एक और कार्बन से बॉन्ड होगा यहाँ पे, ये भी फर्दर क्या होगा, ये भी एक और कार्बन से बॉन्ड होगा, ये वाला क्या है फर्दर, ये भी एक और कार्बन से बॉन्ड होगा, इस तरह से ये एक्सटेंडेड होगा, ऐसा नहीं होगा यूनिट इसकी, लेकिन हर एक कार्बन जो है अपने आप में वो 3 कार्बन से बॉन्ड, ये एक कार्बन से बॉन्ड होगा यहाँ पे, ऐसे कार्बन से, ठीक है। तो ये इस तरह का, अब बीच में क्या है इनके, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वजह से क्या होता है, एक ये लेयर ऐसे ही एक्सटेंड होकर बड़ी लेयर बना देगी, एक ये लेयर बन जाएगी।
तो इन लेयर के बीच में क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, तो इनके ऊपर ये लेयर इसके ऊपर ये स्लाइड कर सकती है। ये इनका जो बॉन्ड है बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये इसके ऊपर क्या कर सकता है, ये स्लाइड कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसको हम एज ए लुब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं इसको, है ना। जैसे कई बार जहाँ पर हम ऑयल को या और जो नॉर्मल हमारी जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं उनको नहीं कर पाते, तो ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं, ये हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ क्या है इसमें, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनकी वजह से क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस डायरेक्शन में क्या होता है, ये कंडक्टर होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में क्या होता है, कंडक्टर होता है, इस डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं कर पाता इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये कार्बन का, हम ये जो है हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर है, ऐसे भी ये भी देख सकते हैं। हर एक जो कार्बन एटम है वो 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, जबकि डायमंड में हर एक कार्बन एटम क्या है अपने आप में, ये अलग 4 एटम से बॉन्डेड है। ये वाला फर्दर फिर है ना 4 से, ये वाला भी 4 से बॉन्डेड होगा। ठीक है, हर एक कार्बन एटम, ये भी कार्बन एटम ही है, ये इससे फार से। इस तरह से क्या है, हर एक जो कार्बन एटम है इसमें वो दूसरे फर्दर आगे 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड रहेगा। तो इसलिए इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, सारे जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए डायमंड बहुत हार्ड होता है और ग्रेफाइट जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे अपनी पेंसिल्स में आपने देखा है ग्रेफाइट होता है ना। तो इस तरह से ये हमारा जो हमारे पास ये हो गया हमारा कौन सा, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, तो हमने इस तरह से क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास कितने होते हैं, हमारा टोटल सॉलिड्स को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने एक, हम डिवाइड बोल सकते हैं क्या, मोलिकुलर सॉलिड्स बोल सकते हैं, है ना, मोलिकुलर सॉलिड्स हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 3 तरह के होते हैं, कौन तरह से, एक नॉन पोलर होते हैं जिसमें पोलैरिटी नहीं होती, ठीक है ना, एक कौन से होते हैं फिर, पोलर होते हैं, ठीक है ना, एक कौन से होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है हमारा, कौन सा होता है दूसरा, आयनिक सॉलिड्स होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, आयनिक सॉलिड जो आयन से बनते हैं। ठीक है, थर्ड कौन सा होता है हमारा, मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। और फोर्थ कौन सा होता है हमारा, कोवेलेंट नेटवर्क, कोवेलेंट जो हमने पढ़े थे अभी, है ना, और नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, तो इस तरह से ये देखा हमने, इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ज़्यादातर, है ना, लो होते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके, कंडक्टर ये नहीं होते, है ना, क्या होता है इनके, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये होता है, ये थोड़े से इनके हाई होते हैं। ठीक, ये हार्ड भी होते हैं, कैसे होते हैं ये, हार्ड, मेटालिक ये भी हार्ड होते हैं, है ना। ये कैसे होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं ज़्यादातर, कैसे होते हैं ये, इंसुलेटर होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये इंसुलेटर्स नहीं होते, कैसे होते हैं ये कंडक्टर होते हैं, ये भी कंडक्टर होते हैं कहाँ, सॉल्यूशन में। ये नॉर्मली कैसे होते हैं, ये भी इंसुलेटर होते हैं, लेकिन कंडक्टर कहाँ होते हैं ये, या तो सॉल्यूशन में, मतलब वाटर, डिजोल्व इन वाटर, व्हेन डिजोल्व इन वाटर, और दूसरा मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट होते हैं। मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं, ये भी, है ना, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हाई होते हैं। ये कैसे होते हैं, और कंडक्टर होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। ठीक है ना, ये भी कैसे होते हैं, ज़्यादातर हार्ड होते हैं ये भी इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं, इंसुलेटर होते हैं ये, और ये कैसे होते हैं साथ में, लेकिन एक्सेप्शन है इसमें क्या, ग्रेफाइट, थोड़ा सा एक्सेप्शन है इसका, है ना, कौन है, ग्रेफाइट।
ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कंडक्टर होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ये वाला टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि फर्दर इसी का जो है पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी पढ़ेंगे आगे मेनली। थैंक यू।